हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में एडवांटेज ऑफ टिम्बर कवर किया था। आज मेरा जो हेडिंग है आप लोग देख पा रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। उससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए स्टार्ट करेंगे। एडवांटेज ऑफ टिम्बर तो मैंने बता दिया था। आज है डिसएडवांटेज क्या क्या होता है फ्रेंड। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि दो फिगर मैं बना रखा हूँ। तो एक फिगर जो है ये तो स्टेम ऑफ ट्री और ये रेक्टेंगुलर फाइबर ऑफ ट्री टिम्बर। ये दोनों फिगर आप लोग को मैं 2 क्लास में समझाया था। तो आज इसको समझाना है, इससे कुछ रिलेटेड है, इसीलिए इसको बनाया हूँ। आज ये देखिए, फर्स्ट हमारा डिसएडवांटेज जो है उसको देखिए, उसके बाद ये फिगर समझाते हैं। स्ट्रेंथ वेरिएशन ए क्रॉस एंड एलॉन्ग फाइबर्स। यस, अभी देख लीजिए, हमारा फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है, कह रहा है कि स्ट्रेंथ में वेरिएशन होगा। कब कब होगा? जब हम लोग एक क्रॉस काटेंगे और ए लॉन्ग काटेंगे। एक क्रॉस और ए लॉन्ग, अगर हम इसको ए लॉन्ग मान के चलते हैं तो ये हमारा एक क्रॉस हो जाएगा। अगर इसको ए लॉन्ग मान के चलते हैं तो ये एक क्रॉस हो जाएगा। मतलब एक डायरेक्शन को ए लॉन्ग मान लीजिए, दूसरा वाला एक क्रॉस हो जाएगा। बट कह रहा है कि स्ट्रेंथ में वेरिएशन होगा। जिस डायरेक्शन को ए लॉन्ग में मानेंगे उसमें स्ट्रेंथ कुछ और आएगा, एक क्रॉस वाला स्ट्रेंथ कुछ और आएगा। समझ गए? तो ये जो हमारा स्टेम का जो पार्ट है ना, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे टिम्बर में, ट्री से स्टेम को, तो ये इस टाइप का फाइबर बनेगा। अब इस टाइप का फाइबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कुछ हमारा स्लीपर बनाना है, रेलवे स्लीपर्स, उसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं, हाँ, होममेड कुछ वो बनाना है, जैसे सोफ़ा हो गया, मेज़ हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जो भी हो गया, चेयर हो गया, ये सब जो बनाना है। तो अब हम लोग देखेंगे एज पर अपना रिक्वायरमेंट कि मान लिए कि अगर वो बनाना है, मेज़ बनाना है, तो अगर मेज़ बनाना होगा तो ये अगर ये लंबाई ये चौड़ाई ऐसा अगर है, तो मेज़ बनाने के लिए अगर हमको इतना वो चाहिए, इस साइड वाला, राइट साइड वाला, तो इसको हमें एलोंग मान लेंगे। तो अगर ये एलोंग हो गया, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये लॉन्ग कट हो गया तो ये हमारा एक क्रॉस हो गया। तो अब यही कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि द स्ट्रेंथ वेरिएशन ए क्रॉस एंड एलोंग फाइबर्स। एक तरफ जिसको एलोंग मान लेंगे, एक क्रॉस खुद ही हो जाएगा, वही कह रहा है। हाँ जी, सेकेंड वन, सेकेंड वन जो डिसएडवांटेज है हमारा, याद रखिए डिसएडवांटेज है। ये फर्स्ट पॉइंट भी डिसएडवांटेज है। कैसे कि अगर हम ए लॉन्ग काटेंगे तो स्ट्रेंथ कुछ और आता है, एक क्रॉस काटेंगे तो मतलब ये डिसएडवांटेज में गिनती आएगा। ये नहीं कि दोनों तरफ से कट करने में अगर सेम ही स्ट्रेंथ आता था तो फिर इसका कोई डिसएडवांटेज का बात होता नहीं। तो ये डिसएडवांटेज इसलिए हो रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेंथ आ जा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है डिसएडवांटेज में कि नोट फॉर पैलेस सब्जेक्टेड टू साइक्लोन्स। ये जो टिम्बर जो है, जहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, टाइड वगैरह आते हैं, उस पैलेस के लिए ये सूटेबल नहीं है।
नोट फॉर द पैलेस ऑफ साइक्लोन्स, नेचुरल क्लाइमेटीज etc। समझ गए? ये भी एक टिम्बर का डिसएडवांटेज है। मान लिए कि नेचुरल क्लाइमेटी जैसे वर्षा होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, तो ये जो प्रिसिपिटेशन जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है उधर में अगर हम लोग ट्री से स्टेम काटेंगे, स्टेम से फिर फाइबर बनाएंगे टिम्बर का, तो वहाँ पे अगर कहीं स्टैकिंग करेंगे तो वो मतलब सूट नहीं करता है। वो बारिश से अल्टरनेट भीगेगा, ड्राई होगा, वेट होगा, ड्राई होगा, वेट होगा, तो उससे जो है फंगस वंगस लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं, लकड़ी में घुन लगने का चांसेस बढ़ जाता है अगर हिंदी वाले समझे तो इसलिए बोल रहा है कि नोट फॉर पैलेस सब्जेक्टेड टू साइक्लोन एंड नेचुरल क्लाइमेटीज etc। समझे? ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज है इसका 3 नंबर, कॉस्टली हो जाएगा। कब? इफ़ नॉट अवेलेबल लोकली। मान लिए कि अगर हम लोग जैसे देखिए आज नाउ अ डेज में फ्रेंड, ये जितना भी पेड़ वगैरह जो है, ये जो पेड़ वगैरह है, जैसे ये स्टेम वाला पार्ट हो गया हमारा, ये स्टेम कहीं पेड़ से काट के लाए हैं, तो ये जितना भी है पेड़ वगैरह फ्रेंड, ये तो सब हमारा विलेज लेवल पे होता है। लेकिन कन्वर्सन के बाद ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, तो ये पेड़ जो है ये विलेज में होगा, लेकिन स्टेम को काट के हमारा कन्वर्सन करने के लिए ये तो सिटी में लाना पड़ेगा। सिटी में लाने में विलेज से कॉस्ट जो लगा, फिर इसको कन्वर्सन में कॉस्ट लगा, तो वही कह रहा है कि कॉस्टली हो जाता है इफ़ नॉट अवेलेबल लोकली। मान लिए टाउन में अगर तो है नहीं, ये टाउन में तो सिर्फ घर ही घर रहते हैं, सिटी में पेड़ पौधा कहाँ दिखेगा फ्रेंड। तो जब पेड़ पौधा है नहीं तो ऑब्वियसली है कि इसको विलेज से हम लोग कट करेंगे, विलेज से टाउन में लेके आएंगे, टाउन में फिर कन्वर्सन करेंगे, फिर इसको मेकिंग करेंगे, बनाएंगे जो भी चीज़ बनाना है। तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है अगर लोकल बेसिस पे अवेलेबल नहीं है तो। ये हमारा हो गया फ्रेंड तीसरा डिसएडवांटेज। याद रहे ये डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, एडवांटेज नहीं। और चौथा क्या है कि डीके, क्रैक्स, बार, फायर रिस्क etc इफ नॉट प्रॉपरली सीजन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था और प्रीजर कि हम लोग इसको सीजन करते हैं फ्रेंड। तो सीजन करने का मतलब, सीजन किसको कहते हैं, जब हम लोग लास्ट क्लास में हमने बताया था सीजन करने का बहुत सारा तरीका है, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, बट यहाँ पे मैं सीजन बार बार आ रहा है बता रहा हूँ मैं। जैसे ये लॉग ऑफ स्टेम ऑफ ट्री कट किया, तो इसको अगर ग्रीन, कल मैंने बताया था कि ग्रीन वुड और ड्राई वुड या प्रिजर्व वुड, तो ग्रीन वुड मान लिए कट किया तुरंत, तो इसमें तो बहुत सारा मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर को ड्राई करने, मतलब इसको कम करने के प्रोसेस को, जैसे ऐसे अगर इसको कट करके अगर सन लाइट में रख देंगे 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी हो, कुछ समय के लिए अगर सनराइज में इसको रख देंगे सनलाइट में, तो भी ये धीरे 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 मॉइस्चर जो है लॉस करेगा, इसका मॉइस्चर लॉस होगा और ये ड्राई होगा। बट फ्रेंड अब आप सोच के देखो कि अगर जिस एरिया में डिमांड कम है उस एरिया में तो कोई बात नहीं है, अगर कट कर दिए, कट करके और रख दिए, 2-3 महीना छोड़ भी दिए ड्राई होने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेंड जिस एरिया में हमारा डिमांड ज़्यादा हो, तो डिमांड ज़्यादा रहेगा तो हम 6 महीना तक ऐसे स्टीम को कट के छोड़ नहीं सकते हैं कि ये ड्राई होगा, उसके बाद हम इसको रेक्टेंगुलर फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सारा जो हमारा इससे जो बनना है फिनिश गुड वो बनाएंगे, तो ये टाइम लग जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या है ना फ्रेंड कि आर्टिफिशियल ड्राई करने का कोशिश करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल का कुछ है नियम, वो मैं जब पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा। अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आर्टिफिशियली जो है एक ग्रीन वुड में से
मॉइस्चर को ड्राई करने का कुछ प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को आर्टिफिशियली जो करते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम लोग सीजन बोलते हैं यार, प्रिजर्व। तो जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्व और सीजन, वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। बट आप ये समझ लो सीजन का मतलब कि मॉइस्चर को 10 से 12% हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं ड्राई, और उसको लाते हैं उस वुड का मॉइस्चर को, उसी को हम लोग सीजन बोलते हैं। या फिर ऐसे भी रख दिए ओपन इन्वायरमेंट में भी, सनलाइट में भी, उसको भी हम सीजन ही बोलते हैं, बट वो नेचुरल हो जाता है। और ये आर्टिफिशियल कुछ तरीके हैं, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो गया, आप लोग 4 देख लिया। मैं समराइज कर देता हूँ, चार ही डिसएडवांटेज है, इसको याद भी रखना है आप लोग को। पहला तो है कि स्ट्रेंथ वेरिएशन होगा, एलोंग कट करेंगे तो कुछ और, क्रॉस कट करेंगे तो कुछ और। एक दूसरा कि ये सूटेबल नहीं है फॉर साइक्लोन्स और नेचुरल क्लाइमेटी जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके लिए टिम्बर बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि कॉस्टली इफ़ नॉट अवेलेबल लोकली, एक कॉस्टली हो जाता है फ्रेंड जब हम लोग के आसपास में अवेलेबल ना हो और वहाँ पे हमारा डिमांड ज़्यादा हो। और चौथा जो हमने बताया है आपका कि डिके लग जाएगा, क्रैक आ जाएगा, वार्प आ जाएगा, फायर रिस्क हो जाएगा, इट इज़ इफ़ नॉट प्रॉपरली सीजन। अगर अच्छे से ड्राई नहीं है ना हमारा वुड, तो इसमें बहुत सारा डिकेज जो है, रोग जो है आते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। आज हम लोगों ने डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट का आगे का प्रॉपर्टी लेके आएंगे। आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सब्जेक्ट है, सॉरी। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं कवर किया हूँ फ्रेंड वो आरसीसी है। ये अनाउंसमेंट जो है ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए है। अगर रेगुलर स्टूडेंट जो देख पा रहे हैं उनको तो पता ही है कि मैं आरसीसी पढ़ा रखा हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो उन लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच, गो थ्रू आवर चैनल एंड मस्ट वॉच। और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। तो ओके फ्रेंड, यहाँ पे मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिम्बर चैप्टर में।